Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1. Question number 37 कह रहा है A monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal masses at other end so that whatever forces the monkey exerts on the rope, the monkey and the block moves in the same direction with equal acceleration. If the initially both are at rest, their separation will not change as their time passes. ओके तो देखो, मान लेते हैं कि ये इसकी पुली हो गई और इस पुली से इधर मंकी जो है वो पकड़ा हुआ है, या इस साइड से हमने एक ब्लॉक लटका रखी है एम, ठीक है। ये जो मंकी है इसको जिस फोर्स से स्ट्रिंग को पकड़ा होगा वही वहां पे टेंशन जनरेट कर रही होगी, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो मंकी है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है a1 से, और ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है a2 से, ठीक है। ये हमने इमेजिन कर लिया। अब देखो हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो अगर मैं मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा कि इसका वेट नीचे काम करेगा mg, ठीक है, और इसमें जो स्ट्रिंग पकड़ रखी है उसकी वजह से जो टेंशन लग रहा होगा वो मान लेते हैं t, ठीक है। अब देखो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है कितना, a1। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी इक्वेशन, t माइनस mg इक्वल टू m इंटू a1, क्योंकि मंकी का भी मास m ही है तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रिंग है ये आपकी लाइट है, ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो आपकी सेम होगी, ठीक है। अब ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका वेट आएगा नीचे mg, ऊपर की तरफ टेंशन आएगी t और एक्सेलरेशन आएगा a2, ठीक है। तो अगर इसकी इक्वेशन बनाओ तो क्या बनेगी इक्वेशन, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू a2। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू लिखूं तो हो जाएगा mg माइनस ma2, ठीक है। और मंकी वाले इक्वेशन से देखा जाए तो इसकी इक्वेशन बनेगी t इक्वल टू ma1 प्लस mg, ठीक है। वो मंकी वाले की इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और ये ब्लॉक वाले इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। अब देखो दोनों इक्वेशन से अगर t की वैल्यू को कंपेयर करें तो क्या इक्वेशन बनेगी, ma1 प्लस mg विल बी इक्वल टू mg माइनस ma2। आप देखोगे mg कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा ma1 विल बी इक्वल टू माइनस ma2। यहाँ से m और m भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखोगे a1 की वैल्यू आ गई माइनस a2, ठीक है। मतलब कि मंकी और ब्लॉक दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया। और यहाँ पे एक माइनस साइन आया, माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि जो हमने a2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेलेक्ट करी है वो हमने गलत सेलेक्ट किया है, मतलब कि जो रियल डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी a2, ठीक है। और a1 और a2 बराबर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a2 इक्वल टू a1, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर की डायरेक्शन में मंकी भी मोशन कर रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में ही ब्लॉक भी मोशन कर रहा है। क्लियर है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।